दोस्तों नमस्कार। जमीन की हेरा फेरी हुई है धनबाद। एक छोटा सा टुकड़ा जमीन 6 डिसमिल पर इस छोटे से टुकड़े ने एक परिवार के सपने तोड़ दिए हैं, विश्वास तोड़ दिए हैं और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे किसी ने सरकारी जमीन को बेच दिया और वो भी खुलेआम। बरमसिया के सुजीत कुमार ने गोल मौजा नंबर 152 में मौजूद 6 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए कुल 12,51,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। आधा राजकिशोर प्रसाद सिन्हा को, आधा चंद्रशेखर सिन्हा को। 24 अप्रैल 2025 को रजिस्ट्री भी करा ली गई। पत्नी प्रियंका देवी के नाम पर सब बिल्कुल वैसा लगा जैसे कोई आम प्रॉपर्टी डील हुई हो। पीड़ित सुजीत का अगर कहना माने तो उसने कहा, हमने सोचा था कागज पे सब कुछ ठीक है, दस्तावेज दिखाए गए हैं, फिर जब हमने जमीन पर जाना चाहा तो लोग बोले ये जमीन तो बीसीसीएल के अधिग्रहण में है। सुजीत और उनका परिवार इस बात से सदमे में। लोधना कार्यालय जाकर पता चला सच यही है, हमें ठगा गया है। दस्तावेजों ने विक्रेता के रूप में संध्या देवी और उनके देवर जयंती प्रसाद का नाम दर्ज कराया है, पर सुजीत कहते हैं मेरा उनसे कभी सामना तक नहीं हुआ। फिर सवाल उठता है कब और कैसे यह सब लेन देन हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था, और इससे बड़ा सवाल अगर जमीन सरकारी यानी बीसीसीएल की थी तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है। यहाँ हर किसी को पुराना रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, पट्टा, पुराना खाता, नया खाता, प्लॉट नंबर, रजिस्ट्री से पहले इतने पड़ाव होते हैं, फिर किसी को भनक तक कैसे नहीं लगी। यहाँ कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही, सिस्टम की खामी या फिर सोचा समझा ठगी का इंतजाम किया गया था। सुजीत ने मामला धनसार थाने में दर्ज करा दिया है, पर सवाल अभी भी वहीं अटका है। जमीनी सच और कागजी सच के बीच फटालक कैसे हो गया। कागजों में लिखा पुराना खाता नंबर 60, नया खाता 148, पुराना प्लॉट 1326, नया प्लॉट 1545। लेकिन जब जमीन पर जाओ तो स्थानीय लोग बताते हैं यह जमीन तो बीसीसीएल ने अधिग्रहण कर ली है। आधिकारिक रिकॉर्ड से जो तालमेल नहीं बैठा वही दरार बनी और उसी दरार से कुछ लोगों ने अपना जेब भरना शुरू कर दिया। अब मैं सीधे सिस्टम से पूछता हूँ, आखिर कैसे कुछ लोग के अंदर प्रशासन का डर खत्म हो गया है। क्यों कोई अमानवीय हद तक खुलकर सरकारी संपत्ति को न केवल नाप रहा है बल्कि बेच भी रहा है। क्या जांच में सच्चाई सामने आ पाएगी या कागजों के अंधेरे में केस भी गुम हो जाएगा। रजिस्ट्री से लेकर जमीन के अधिकार तक कई पड़ाव पार करने होते हैं। नाप जोख, अधिग्रहण रिकॉर्ड, लोकल ऑफिस का सत्यापन, यह सब प्रक्रियाएं हैं जो सिस्टम की भलाई के लिए है। पर अगर इन प्रक्रियाओं में भी दरार है तो आम आदमी का जीवन कैसे सुरक्षित होगा। पीड़ित सुजीत ने नम आंखों से कहा, हमने बड़ी मेहनत से कमाई की, सिर्फ कागजों में हमें खरीदार दिखाया गया। अब कानूनी लड़ाई लड़नी है, पर साथ कौन देगा वह भरोसा भी अब टूट गया है। इंसानियत पर अब विश्वास नहीं रहा। यह केवल एक ठगी की खबर नहीं, यह चेतावनी है। जब सरकारी संपत्ति ही खरीदी और बेची जा सकती है तो नागरिकों का भरोसा हिलता है, सिस्टम की विश्वसनीयता हिलती है। आज सुजीत ठगे गए हैं, कल हो सकता है आप ऐसे ठगों का शिकार हो जाए, और ये रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या पीड़ित की नहीं, यह सिस्टम, प्रशासन और समाज की साझा जिम्मेदारी है। हम सिस्टम से यही पूछते हैं, जांच क्यों नहीं, दखल कहाँ है, और हम आम लोग क्या हमें हर दस्तावेज पर झाड़ पोछ करके चलना होगा। सुजीत ने कहा, और न जाने कितने लोग हैं जो इनका शिकार हुए होंगे। जो आज चुप हैं उनकी आवाज कल गूंजेगी। हम उम्मीद करते हैं धनसार पुलिस और संबंधित अधिकारी लोधना कार्यालय इस मामले में गहनता से जांच करे, दोषियों तक पहुंच बनाए और सिस्टम में जो भी कमजोरी है उसे सार्वजनिक तौर पर ठीक करे, ताकि किसी का घर, जमीन और भरोसा फिर ना टूटे। धनबाद न्यूज टेलीविजन से मैं अनुरंजन आपसे विदा लेता हूं। जब तक सच नहीं मिलता हम लिखते रहेंगे, पूछते रहेंगे और सवाल उठाते रहेंगे।